वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इट मेजर्स हाउ मैनी टाइम्स एन इवेंट विल अकर, या मैं कहूँ इज लाइकली टू अकर इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि इसमें मैं बताता हूँ प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के इतने बार होने की। अगर जैसे मेरे पास टाइम पीरियड गिवन हुआ है तो मैं कहता हूँ कि ये इवेंट इतने टाइम्स होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है, राइट। तो इसमें पहली बात तो क्या होता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। इंडिपेंडेंट, जैसे हमने बात की थी इंडिपेंडेंट बार्नौली टाइल्स, उसी तरीके से इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। एंड जो रेट ऑफ चेंज ऑफ इवेंट होगा, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ इवेंट, दैट विल बी कांस्टेंट, राइट। तो ये इस और तो हमारा जो रैंडम वेरिएबल बनेगा वो क्या बनेगा? नंबर ऑफ इवेंट्स इन अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका जो पीएमएफ बनेगा, यानी प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू एक्स, ये बनेगी लैम्डा टू द पावर एक्स ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा अपॉन एक्स फैक्टोरियल। ये आपको याद करना है। जहाँ पर ई है हमारा एक्सपोनेंशियल वाला कांस्टेंट, जो कि होता है 2.71828 नियर जितना होता है। एंड जो हमारा लैम्डा है दैट इज़ नथिंग बट एवरेज, या जैसे हम कहते हैं मीन, म्यू भी कह सकते हैं, राइट। एंड एक्स अपना क्या है? जितना नंबर ऑफ इवेंट्स, जितना हमको कैलकुलेट करना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमको, राइट। एंड एक्स की वैल्यू कहाँ कैसे कितनी हो सकती है? 1 2 3 टिल इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है ये वैल्यू। तो ये होता है हमारा पीएमएफ का फॉर्मूला। और अगर हम देखें इसके मीन, तो इसका मीन मैं बता ही चुका हूँ कितना होता है, लैम्डा, राइट। एंड इसका वेरिएंस भी कितना होता है? लैम्डा। ठीक, तो आई होप इट मेक सेंस। अब इसका देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि 1 नैनोग्राम ऑफ प्लूटोनियम 239 विल हैव एन एवरेज ऑफ 2.3 रेडियो एक्टिव डिकेज पर सेकेंड। तो ये हमको क्या दे रखा है? एक तरीके से रेट ऑफ चेंज दे रखा है इवेंट का, रेडियो एक्टिव डिकेज पर सेकेंड। एंड द नंबर ऑफ डिकेज विल फॉलो अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। What is the probability that in a 2-second period there are exactly 3 radioactive decays? तो हमको यहाँ पे एक टाइम पीरियड दे रखा है 2 सेकेंड्स, और उसमें हमें बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 सेकेंड्स में 3 रेडियो एक्टिव डिकेज होंगे। तो सबसे पहले हम इसमें कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। कि हम देखेंगे कि मतलब हमें जो रेट दे रखी है 2.3, उस हिसाब से 2 सेकेंड्स में एवरेज कितने बनेंगे हमारे? तो वो बनेंगे 2 × 2.3, यानी इसका एवरेज के हिसाब से इवेंट्स बैठते हैं इतने। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 3 इवेंट्स बैठे हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो वो होगी हमारी पी एक्स इक्वल टू 3 इक्वल टू ई रेस टू द पावर, सॉरी लैम्डा टू द पावर एक्स। तो लैम्डा अपना 4.6 टू द पावर 3 ई रेस टू द पावर -4.6 अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं मैथमेटिकली कैलकुलेटर से, राइट। तो ये अपना हो गया प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। उसके बाद अगर हमसे कोई कहे मीन निकालिए इसका, तो मीन अपना क्या हो जाएगा? वही 4.6, और ये इसका क्या हो जाएगा? वेरिएंस। और अगर कोई हमसे कह दे कि आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, तो वो कितना हो जाएगा? √4.6, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। एंड मूविंग ऑन, इसी फंक्शन क्वेश्चन का एक एक्सटेंशन है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर नो मोर देन 2 रेडियो एक्टिव डिकेज। तो नो मोर देन 3 रेडियो एक्टिव डिकेज का इसका मतलब है कि x लेस देन इक्वल टू 3। तो ये कुछ नहीं होगा, ये होगा ये, राइट। एंड इसको अपन फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला में जो है ई रेस टू द पावर माइनस लैम्डा कांस्टेंट है, तो वो सभी का बाहर आ जाएगा ना? नहीं, क्योंकि ई रेस टू द पावर माइनस लैम्डा इसलिए कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि लैम्डा की वैल्यू तो हर एक उसके लिए चेंज करेगी। सॉरी मैं कंफ्यूज कर गया। देखिए ई रेस टू द पावर माइनस लैम्डा 2 सेकेंड्स के लिए तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था। देखिए 4.6 हमने 2 सेकेंड के लिए निकाला था, और ये नंबर ऑफ इवेंट्स 2 सेकेंड में ही हम देख रहे हैं।
तो ई रेस टू द पावर माइनस लैम्डा कॉन्स्टेंट रहेगा, इसलिए मैं क्या करूँगा, उसको कॉमन ले लूँगा। एंड इन सभी में क्या होगा, क्या रह जाएगा, लैम्डा टू द पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, फिर लैम्डा अपॉन 1 फैक्टोरियल, लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड लैम्डा क्यूब 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, राइट। फिर यहाँ पे क्या आएगा, ई का पावर हो जाएगा, मैंने लास्ट क्वेश्चन में ई का वैल्यू नहीं रखा था, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ई रेस टू द पावर -4.6, फिर यहाँ पर अगर मैं लैम्डा की वैल्यू भी रख दूंगा तो 4.6 अपॉन 1, या यहाँ पे 4.6 की पावर 0 तो हो जाएगा 1, तो होगा 1 प्लस 4.6 प्लस 4.6 होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4.6 क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 6। तो ये इसको कैलकुलेट करके हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो ये थे कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो अब देखते हैं कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल में क्या रिलेशन होता है। तो हम कह सकते हैं कि अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू बी पॉइजन व्हेन एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी जो नंबर ऑफ इवेंट्स थे वो इन्फिनिटी की तरफ जाएँ और जो पी है यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वो टेंड्स टू 0 हो, तो जो केस बनेगा वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का बनेगा, राइट। तो ये एक तरीके से पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो दिस वाज अबाउट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।